लेसन 14 क्रिएटिंग मिसलेनियस मास्टर्स। इस चैप्टर में हम स्टैंडर्ड नरेशन, मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन, डिस्काउंट मार्कअप स्ट्रक्चर एंड बल्क अपडेशंस मास्टर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अकाउंट, आइटम मास्टर क्रिएट करना जाना और टैक्सेशन से रिलेटेड मास्टर्स क्रिएट करने के बारे में जाना। इस चैप्टर में रिमेनिंग जो भी हमारे मास्टर्स हैं, बेसिक एडिशन का जो पार्ट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स मेन्यू में गए तो आप मास्टर्स मेन्यू की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर की। स्टैंडर्ड नरेशन के थ्रू आप एडवांस में डिफाइन कर सकते हैं नरेशंस एंड फर्दर उनको डेटा एंट्री के टाइम पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो आपने नरेशन पहले से प्री डिफाइंड है, वाउचर एंट्री में आप F4 की प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ नरेशंस आपको नजर आ जाएंगी, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी नरेशन जो है वाउचर में एंटर करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि काफी टाइम सेव होता है और इजीली मतलब लेस टाइम में आप वाउचर सेव कर सकते हैं। डेटा एंट्री फास्ट होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड नरेशन ऐड ऑप्शन में गए, हमने वाउचर टाइप सिलेक्ट किया सेल्स और नरेशन बताई गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ऐसे ही कितनी ही नरेशंस आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और डेटा एंट्री में सेल्स वाउचर में जब आप F4 की प्रेस करेंगे तो ये सारी ही नरेशंस आपको नजर आएंगी, जिसमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड नरेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम एक स्टैंडर्ड नरेशन पेमेंट वाउचर के लिए क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे वाउचर टाइप सिलेक्ट किया, पेमेंट एंड नरेशन एंटर करी, चेक सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइंस आ रही हैं स्टैंडर्ड नरेशन स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये है आपका स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मटेरियल सेंटर मास्टर। आपको यदि ध्यान हो, हमने मास्टर ग्रुप्स जब क्रिएट करे थे तो मटेरियल सेंटर ग्रुप क्रिएट किया था और हमने मटेरियल सेंटर के बारे में डिस्कस भी किया था। मटेरियल सेंटर ऐसा कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ पे आप अपना स्टॉक रखते हैं, चाहे वो आपके गोडाउन्स हैं, आउटलेट्स हैं, अलमीरा है इनफैक्ट एक, तो कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आप स्टॉक केप्ट करते हैं उसे हम बेसिकली में मटेरियल सेंटर कहते हैं। मटेरियल सेंटर मास्टर क्रिएट करने के लिए आप मटेरियल सेंटर ऐड ऑप्शन में जाएंगे। मटेरियल सेंटर का नेम आपने स्पेसिफाई किया, एलियास, प्रिंट नेम एंड देन ग्रुप सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने नेम लिया है करोलबाग आउटलेट एंड उसका ग्रुप है स्टोर्स। उसके बाद हमने स्टॉक अकाउंट बताया कि ये मटेरियल सेंटर जब भी यूज होगा तो कौन सा स्टॉक अकाउंट जो है अफेक्ट होगा एंड रिफ्लेक्ट स्टॉक इन बैलेंस शीट, यानी कि इस मटेरियल सेंटर पे जो भी स्टॉक है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है या नहीं करना। अभी आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस शीट में स्टॉक अपडेट क्यों नहीं करना। वो इसलिए कि कुछ एक मटेरियल सेंटर आप अपने स्क्रैप के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ स्क्रैप पड़ा रहता है, तो वो स्टॉक आप ऑब्वियसली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहेंगे। उस केस में आप यहाँ पे नो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मटेरियल सेंटर का एड्रेस बताएंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे मटेरियल सेंटर मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट रेफर करता है कोई भी मेजरमेंट यूनिट जिसमें कि आप आइटम को मेजर करते हैं, जैसे किलोग्राम्स, लीटर्स, मीटर्स, बैग्स, एनीथिंग। तो बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन बेसिक काफी सारे बेसिक यूनिट्स जो होते हैं वो क्रिएट करके देता है। उसके अलावा आपको कोई यूनिट यदि क्रिएट करना है तो आप यूनिट ऐड ऑप्शन में जाके यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूनिट का नाम बताएंगे, एलियास बताएंगे, प्रिंट नेम बताएंगे एंड UQC फॉर GST ई रिटर्न्स। आप देख सकते हैं एक पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड जो है इस पर्टिकुलर यूनिट का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बैग्स के केसेस में हमने देखिए बैग्स जो है नेम दिया है और UQC इसका है बैग फॉर बैग्स, बैग डैश बैग्स, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे यूनिट मास्टर को सेव करने के लिए। मॉडिफाई मोड में यदि आप जाके देखते हैं तो पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं जो कि यूनिट्स बिजी ने एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन क्रिएट करे थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट कन्वर्जन मास्टर। यूनिट कन्वर्जन रेफर करता है कोई कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन करना किन्हीं 2 यूनिट्स के बीच में, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे हो गया 1000। सिमिलरली 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस, तो कन्वर्जन फैक्टर 12 हो गया। तो कुछ एक कॉम्बिनेशंस कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी क्रिएट करता है। उसके अलावा जो भी आपको कॉम्बिनेशंस यूनिट कन्वर्जन के रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन ऐड ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे मेन यूनिट बताएंगे एंड सब यूनिट बताएंगे, यानी कि 1 इज मेन यूनिट एंड सेकंड इज सब यूनिट, की इन 2 यूनिट्स के बीच में हमें कन्वर्जन फैक्टर स्पेसिफाई करना है एंड कन्वर्जन फैक्टर फील्ड में आप वैल्यू बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बैग्स और केजीज लिया एंड कन्वर्जन फैक्टर 20 बताया। दिस मीन्स कि 1 बैग कंटेन्स 20 kg ऑफ एन आइटम। जैसे कि अगर हम चावल की बात करें तो एक बैग में 20 kgs जो है चावल, राइस आपके आते हैं। इस तरीके से ये कन्वर्जन फैक्टर डिफरेंट भी हो सकता है। लेट अस से व्हीट के केस में 1 बैग में 30 kgs व्हीट आता है, या फिर आप राइस की ही बात करें तो 1 बैग
बैग में 20 केजीज भी हो सकते हैं, 5 केजीज भी हो सकते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर वेरी करता है। आप अलग अलग कन्वर्जन फैक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर वाउचर एंट्री के टाइम पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन करने से आप रिपोर्ट्स जो हैं दोनों ही यूनिट्स में देख सकते हैं, यानी कि आप मेन यूनिट में भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि बैग्स कितने हैं आइटम के या केजीज में कितना स्टॉक पड़ा है। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स में भी आप 2 यूनिट्स में एक ही आइटम की व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस मास्टर्स में। मिसलेनियस मास्टर्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं डिस्काउंट स्ट्रक्चर, मार्कअप स्ट्रक्चर, स्टेट एंड कंट्री, ये मास्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्काउंट स्ट्रक्चर में जाते हैं, यानी कि हम डिस्काउंट स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। डिस्काउंट स्ट्रक्चर का नेम बताएंगे। सिंपल डिस्काउंट का ही ऑप्शन इनेबल्ड है, बाकी ऑप्शंस बेसिक एडिशन में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप बताएंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी फेड इज, यानी कि डिस्काउंट किस तरीके से अप्लाई करना है, एज एन एब्सोल्यूट अमाउंट, पर पैकेजिंग क्वांटिटी, पर मेन क्वांटिटी, पर अल्टरनेट क्वांटिटी या फिर परसेंटेज वाइज। तो जो भी मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली आप डिस्काउंट का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। परसेंटेज यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि परसेंटेज आइटम प्राइस, अमाउंट या एमआरपी किस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट का कैप्शन आप बता सकते हैं, एंड अकाउंट पोस्टिंग, येस या नो, अकाउंट हेड टू पोस्ट और अफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स, येस और नो, ये आप स्पेसिफाई करके डिस्काउंट स्ट्रक्चर मास्टर को सेव कर सकते हैं। सिमिलर टू डिस्काउंट स्ट्रक्चर इज योर मार्कअप स्ट्रक्चर। इट्स जस्ट कि डिस्काउंट की जो वैल्यू है आपके आइटम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होती है एंड मार्कअप वैल्यू जो है आपके आइटम वैल्यू में ऐड हो जाती है। लेट अस से यदि आपका कुछ राइस का या वीट का बिजनेस है तो जो लेबर है आप पर बैग जो है 10 रुपीज देते हैं, तो वो एज ए मार्कअप आप उसको ऐड कर सकते हैं आइटम के अमाउंट में। इसके बाद है स्टेट मास्टर। बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं बिजी यहाँ पे क्रिएट कर देता है। उसके अलावा यदि आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है या कोई न्यू स्टेट क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्री मास्टर। यहाँ पे कंट्री मास्टर ऑप्शन यूज करके आप कोई न्यू कंट्री यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते, अदरवाइज कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी सारी ही कंट्रीज जो है क्रिएट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बल्क अपडेशंस मेन्यू को। बल्क अपडेशंस मेन्यू यूज करके आप बल्क में मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। बल्क अपडेशन मेन्यू में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेक पार्टी जीएसटीआईन स्टेट ऑप्शन को। इस ऑप्शन को यूज करके आप पार्टीज की स्टेट फील्ड को एंड जीएसटीआईन को एट वन गो जो है अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप सारे ही मास्टर्स स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मास्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिया तो जितने भी सन्ड्री डेटर्स क्रिएटेड थे वो सामने स्क्रीन पे उनकी लिस्ट आ गई और यहाँ पे आप स्टेट फील्ड और जीएसटीआईन फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली चेक अपडेट एक्सपेंस जीएसटी डिटेल्स ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो जो भी आपके एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनमें जीएसटी डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी टाइप, टैक्स कैटेगरी, एचएसएन एसएससी कोड, रिवर्स चार्ज, आईटीसी एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली एक एक मास्टर को आपको मॉडिफाई मोड में ओपन करने की जरूरत नहीं है। बल्क में एट अ सिंगल को आप काफी सारे मास्टर स्क्रीन पे एक साथ अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक अपडेट आइटम एचएसएन टैक्स कैटेगरी ऑप्शन। इसे यूज करके आप आइटम मास्टर्स में, सभी आइटम मास्टर्स में या ग्रुप ऑफ आइटम मास्टर्स में एचएसएन कोड या टैक्स कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही है, उनके साथ एचएसएन कोड और टैक्स कैटेगरी की फील्ड है जिसमें कि आप डेटा फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम में अपडेट एचएसएन कोड इन ऑल रोज एंड अपडेट टैक्स कैटेगरी इन ऑल रोज ऑप्शंस भी हैं। यदि इनमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड एचएसएन कोड बताते हैं या टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो वही पर्टिकुलर एचएसएन कोड या टैक्स कैटेगरी सभी रोज में अपडेट हो जाएगी। आपको हर एक रो में जाके भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कोई ग्रुप सिलेक्ट किया है और उस ग्रुप में सभी आइटम्स का एचएसएन कोड सेम है तो वंस आप विंडो में एचएसएन कोड स्पेसिफाई करिए, अपडेट एचएसएन कोड इन ऑल रो बटन को क्लिक करके एंड वही एचएसएन कोड सारी रोज में जो है अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक अपडेट जीएसटी रेट्स इन टैक्स कैटेगरी। टैक्स कैटेगरी में आप जीएसटी रेट्स चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी क्रिएटेड टैक्स कैटेगरी मास्टर्स हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और इसमें आप रेट ऑफ टैक्स जो है अपडेट कर सकते हैं। वैट का रेट, न्यू रेट फॉर जीएसटी, सेस ऑन जीएसटी, ये सारे रेट्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑप्शन यूज करके आप मल्टीपल अकाउंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स को, या फिर आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है ऐड न्यू मास्टर या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर की। अभी हम मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर ऑप्शन में जाते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग मास्टर्स को मॉडिफाई करना है। की फील्ड हमारी नेम है या एलियास, हमने नेम लिया। यहाँ पे हमने अकाउंट नेम, अलियास, ग्रुप,
ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये फील्ड्स तो ऑटोमेटिकली नजर आ रही हैं। हमने इसमें जो है पार्टी का टेलीफोन नंबर का फील्ड जो है और ऐड किया है। इसके बाद हमने लोड मास्टर्स बटन पे क्लिक किया और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के सारे ही अकाउंट्स को सिलेक्ट किया। ये देखिए स्क्रीन पे आपको लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स नजर आ रहे हैं जिनमें कि आप टेलीफोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। आप एक एक अकाउंट मास्टर में जाएंगे और टेलीफोन नंबर अपडेट करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे आप सारे अकाउंट मास्टर्स की लिस्ट लोड कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ अकाउंट मास्टर की लिस्ट लोड कर सकते हैं और उसमें जो है डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल आइटम क्रिएशन मॉडिफिकेशन, यानी कि मल्टीपल आइटम्स को आप क्रिएट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोड मास्टर्स बटन पे ही गए। यहाँ पे हमने आइटम सेल प्राइस फील्ड को जो है सिलेक्ट किया है, ऐड किया है। इसके बाद आइटम सिलेक्ट करी है, हमने सभी आइटम सिलेक्ट कर ली तो स्क्रीन पे देखिए ये सारी आइटम्स जो भी अभी क्रिएटेड थी वो आपको नजर आ रही हैं अलोंग विद सेल प्राइस फील्ड, जिसमें कि आप इन आइटम्स का सेल प्राइस अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अमाउंट नजर आ रहा है। सेल प्राइस एक फील्ड में नहीं है, वो आप एंटर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग किसी सेल प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एट वन गो सभी आइटम्स में कुछ भी चेंजेस मॉडिफिकेशंस करनी है वो आप कर सकते हैं मल्टीपल आइटम मास्टर क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑप्शन यूज करके। आप चाहें तो यहाँ पे एक न्यू मास्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐड न्यू मास्टर ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस ग्रिड में अकाउंट का नेम, ग्रुप नेम, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग अमाउंट एंटर करके न्यू मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन मॉडिफिकेशन। मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर भी देखिए यहाँ पे ऐड मास्टर, मॉडिफाई मास्टर की ऑप्शंस आ रही है। हमने मॉडिफाई मास्टर कहा, उसके बाद आप डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आप टैक्स कैटेगरीज क्रिएट या मॉडिफाई कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर डेट पे आप जो है टैक्स कैटेगरीज को मॉडिफाई कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर डेट के बाद चेंजेस जो है एप्लीकेबल होंगे। लोड मास्टर्स बटन को क्लिक करके हमने लिस्ट ऑफ टैक्स कैटेगरी मास्टर्स को लोड किया। स्क्रीन पे सारी टैक्स कैटेगरीज नजर आ रही हैं। आप इसमें चाहें तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ टैक्स जो है CGST, SGST, IGST या वैट आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये थे हमारे मिसलेनियस मास्टर्स जिसमें कि हमने स्टैंडर्ड नरेशन, मटेरियल सेंटर, यूनिट कन्वर्जन, डिस्काउंट स्ट्रक्चर, मार्कअप स्ट्रक्चर एंड बल्क अपडेशंस के बारे में जाना। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में ये मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे, बल्क में अपडेट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे एक्सरसाइज व्यू कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।